प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे किस तरह से आपकी एक सीट पक्की। इसलिए वीडियो को छोड़ के दूर ना जाना। सबसे पहली बात बच्चों, कैबिनेट की बैठक और उस बैठक का अहम फैसला। हमारे सामने आज के राजस्थान के सभी अखबारों की हेडिंग है, संस्कृत शिक्षा विभाग में 2827 पदों पर भर्ती। सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कुछ अहम फैसले हुए, निर्णय किए गए। इनमें से संस्कृत शिक्षा में 2827 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। कैबिनेट ने संस्कृत शिक्षा विभाग के कई पदनाम, पाठ्यक्रम व पदों की योग्यता शिक्षा विभाग की तर्ज पर कर दी है, ताकि इन पदों पर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ भर्तियां की जा सकें। संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 व शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 3 का पदनाम, देखो बात को समझो, इससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में जो भर्तियां होती थी वो अलग से होती थी। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तो अभी भी अलग से हो रही हैं, जिनके नोटिफिकेशन आए हुए हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, बच्चे दिल लगा के पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन थर्ड ग्रेड की भर्तियां अब संस्कृत शिक्षा विभाग अलग से नहीं करेगा। झंझट ही खत्म कर दिया। हमारी जो शिक्षा विभाग की, आरंभिक शिक्षा विभाग की जो थर्ड ग्रेड की भर्तियां आती हैं उनके समान ही कर दी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तो इनके नाम बदले। आपको पता है, पहले संस्कृत शिक्षा विभाग में पीटीआई के दो नाम है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पीटीआई के सेकंड ग्रेड के जो अध्यापक होते थे पीटीआई, उनको बोलते थे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड सेकंड, और थर्ड ग्रेड के पीटीआई जो संस्कृत शिक्षा विभाग में लगते थे उनको बोलते थे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड थर्ड। अब इनके नाम क्या कर दिए, इनके नाम अब तक क्या था, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 2 व शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड 3 का पदनाम अब शिक्षा विभाग की तर्ज पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक व शारीरिक शिक्षा अध्यापक होगा। मतलब सेकंड ग्रेड पीटीआई जो संस्कृत विभाग में लगेंगे उनका नाम होगा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, और थर्ड ग्रेड वालों का नाम होगा शारीरिक शिक्षा अध्यापक। अपने यहाँ भी तो ये होता है, सेकंड ग्रेड के हमारे जो अध्यापक हैं उनके नाम होते हैं वरिष्ठ अध्यापक, और थर्ड ग्रेड के जो अध्यापक हैं उनका नाम होता है केवल अध्यापक। ठीक है, तो वही सेम बात है। दूसरी बात, शारीरिक शिक्षा अध्यापक व लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुसार ही कर दी। मतलब यहाँ थर्ड ग्रेड में हमको L1 L2 के लिए जो योग्यताएं चाहिए वही योग्यताएं अब L1 और L2 की ये जो भर्ती आई है, 2600 L1 L2 के पद हैं बच्चों। 179 थर्ड ग्रेड पीटीआई जिनको अब शारीरिक शिक्षक कहा जाएगा, शारीरिक शिक्षा अध्यापक केवल कहा जाएगा उनको, 179 उनकी पोस्ट हैं, और 48 लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं। तो कुल मिला के ये 227 पोस्ट तो हैं लाइब्रेरियन प्लस थर्ड ग्रेड पीटीआई, और बाकी 2600 पोस्ट हैं लेवल 1 और लेवल 2। 2600 पोस्ट कम नहीं होती बच्चों, अभी हजारों पोस्ट और आने वाली हैं, पर आपको पता है ना हमको एक सीट के लिए संघर्ष करना है। तो 2600 पोस्ट केवल थर्ड ग्रेड अध्यापक की संस्कृत शिक्षा विभाग की हैं, जो कम नहीं है। हमारे लिए एक चांस है, मौका है, और ये एक तरीके की आहट है कि इसके जस्ट बाद में क्या होने वाला है, बात करेंगे हम। तो बच्चों ये आपने पढ़ लिया। अब क्या लिखा है नीचे, 179 शारीरिक शिक्षा अध्यापक के व 48 पद लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के भर्ती का रास्ता खुला है। संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1, ध्यान से देखना, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड एवं अध्यापक सामान्य लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी। इसका मतलब अपने यहाँ L1 और L2 और संस्कृत शिक्षा विभाग के L1 और L2 के टीचर में अब कोई फर्क नहीं रहेगा, सिलेबस के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से और भर्ती करने वाली एजेंसी के हिसाब से। बात आपको समझ में आ गई। ये 2600 पदों की भर्ती का रास्ता प्रशस्त हुआ है। आप बोलेंगे साहब अभी भी रास्ता ही प्रशस्त हुआ है क्या? तो बच्चों प्रोसेस को तो फॉलो करना ही पड़ता है। पहला काम होता है कैबिनेट का, जो कैबिनेट ने अपना काम कर दिया। हमारे सामने ये हेडिंग है, कैबिनेट की बैठक का निर्णय है, और अब बाकी काम डिपार्टमेंट्स करेंगे, आपका कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा, और ये सारे काम अभी के अभी शुरू हो जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आज के सेशन में सबसे पहली बात, पहला जो सवाल है वो है कि साहब संस्कृत शिक्षा विभाग की कितनी भर्तियां आएंगी? तो बच्चों ये क्लियर है, 2600 पोस्ट टीचर्स की L1 L2 की आएंगी, 179 पोस्ट
थर्ड ग्रेड पीटीआई की आएंगी और 48 पोस्ट थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की आएंगी। ये उनके अलावा होंगी जो थर्ड ग्रेड की भर्तियां सामान्य हमारे राजस्थान में होनी है। दूसरी बात, भर्ती कौन करेगा? तो बच्चों इनकी भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग करेगा। इसका मतलब बाकी जो थर्ड ग्रेड की भर्तियां आने वाली हैं रीट के बाद, उनकी भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग करेगा, जैसा कि पिछली बार किया था। तीसरी बात, ये जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती है, ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग के एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर में आती हैं, तो हमारे L1 L2 की तरह ये भी उन्हीं में आएंगी आज से। अब भर्ती की विज्ञप्ति कब आएगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो बच्चों साफ क्लियर ये बात समझ में आती है कि पहले इनके लिए भी पात्रता जरूरी होगी। हाँ, इनकी योग्यता क्या होगी? तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो भर्तियां, इनकी योग्यता क्या होगी? L1 और L2 के लिए, L1 के लिए BSTC प्लस रीट, ध्यान से सुनना, BSTC प्लस रीट, और L2 के लिए बीएड प्लस रीट होगा। इसका मतलब जिन बच्चों की रीट क्लियर है वो तो सीधे सीधे इनमें एलिजिबल हैं, पर जो बच्चे रीट अभी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, क्लियर नहीं है, उन बच्चों के लिए पहले रीट की पात्रता लेनी होगी, तभी इस थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए वो पात्र होंगे। इसका मतलब ये वाली विज्ञप्ति भी उसी विज्ञप्ति के साथ जोड़ के आएगी जो थर्ड ग्रेड की हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी एट द एंड ऑफ अगस्त मैं उम्मीद करता हूं रीट पात्रता आएगी, क्योंकि रीट पात्रता इनमें भी जरूरी है और थर्ड ग्रेड के लिए जो नए बच्चे हैं एलिजिबल होने हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो अगस्त एंड तक रीट पात्रता की घोषणा होने ही वाली है। उसके बाद थर्ड ग्रेड की जो भर्तियां आएंगी, उन भर्तियों में ये वाले 2600 पद भी संस्कृत शिक्षा विभाग के अलग से मेंशन किए जाएंगे, लेकिन तरीका सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, भर्ती का इदारा सेम रहेगा। मेरे ख्याल से बात आप समझ चुके होंगे। अब बात करें कि साहब हम क्या करें कि हमें एक पोस्ट मिल जाए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके लिए और कुछ नहीं करना आपको। देखो सीधा सीधा सिलेबस क्या है थर्ड ग्रेड भर्ती का, उस पर हम बात करते हैं। उससे बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, बहुत से रास्ते आपके खुलेंगे। तो बच्चों आपको बता दूं, सिलेबस थर्ड ग्रेड का ये आपके सामने है। अभी मैं बात कर रहा हूं लेवल 1 लेवल 2 के दोनों सेपरेट सिलेबस हैं, और देखो कितनी आसान चीज़ें हैं, कितनी आसान चीज़ें हैं। आपको बस थोड़ा सा फॉलो करना है। पहली बात, 300 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है साहब, परीक्षा के लिए एक ही पेपर होगा। तो थर्ड ग्रेड में परीक्षा के लिए एक पेपर होगा, ये रीट नहीं है। वो दो प्रोसेस में, रीट पात्रता और थर्ड ग्रेड मेन, दो ही पेपर होंगे, अलग अलग होंगे, दो परीक्षाएं होंगी। लेकिन थर्ड ग्रेड मेन जो एग्जाम है उसका एक ही पेपर होगा, 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे की अवधि होगी, 150 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। ये तो कॉमन सेंस है। नेगेटिव मार्किंग होगी। पर पाठ्यक्रम विवरण देख लो बच्चों, लेवल 2 कक्षा 6 से 8, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो भी ध्यान से समझ लें। लेवल 2 कक्षा 6 से 8 के लिए 80 मार्क्स की 3 चीजें आएंगी, राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री, और राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री कल्चर और राजस्थानी भाषा। इसके टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं, मैं इन पे बात करूंगा, ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आएगी, भूगोल आ गया, इतिहास व संस्कृति और राजस्थानी भाषा। उसके बाद 50 नंबर का देखो बच्चों, 50 मार्क्स है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो पिछली बार हमने कराए थे। जो टॉपर्स बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब पे पढ़े थे, आपको याद है ना। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, रोहिड़ा का फूल, बास्केटबॉल राष्ट्रीय खेल, बहुत आसान। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, अब सारी फ्लैगशिप योजनाएं भजनलाल सरकार की आएंगी, और वो हम बताएंगे आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, वही आपको पढ़ने हैं। राजस्थान में कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं, धार्मिक स्थल हैं, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध नगर स्थल, उद्योग, ये सब कुछ मिला के राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, ये मिला के 50 अंक, 50 मार्क्स। और ये 50 मार्क्स आप हमारे साथ रह के उसी तरह से अचीव करेंगे जैसे कि आप साइकोलॉजी और मेथड्स में करते हो। कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूं। उसके बाद ये देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज है, शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य इसी में शामिल है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 50 नंबर में क्या है, एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है जो बहुत सामान्य है, बेसिक फंडामेंटल जो जीके है, स्टैटिक जीके है, उसमें ये टॉपिक्स रहेंगे, कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी, रिसर्च सेंटर रहेंगे, प्रतीक चिन्ह रहेंगे, प्रमुख उद्योग नगर ये रहेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज देखो, 3 चीजें मिला के 50 नंबर रहेगा। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी RTE, और आप जानते हैं RTE कितना इंपॉर्टेंट है, और हमसे RTE पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, आप भी जानते हैं। और तीसरा करेंट। तो तीनों चीजें मिला के 50 नंबर की होंगी, जो हमारे साथ रह के आप बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कर पाओगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा। इसके बाद बच्चों अगली चीज,
देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो आपको बताया है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य हो, चाहे आरटी हो, हमने विद्यासागर ऐप पे, जिनके पास विद्यासागर ऐप अभी नहीं है वो डाउनलोड कर लें कृपया। विद्यासागर ऐप पे हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, और अब हम लॉन्च करने वाले हैं थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज इसलिए कमाल की है कि इसमें ना केवल बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न रहेंगे, बल्कि पीवाई क्यूज भी हैं, और टॉपर्स बच्चों ने ये टेस्ट सीरीज बनाई है। मैं उन सबका सहयोग लेके टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, और ये आपके लिए बेमिसाल होगी, क्योंकि हर टॉपिक पे, जैसे केवल राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं पे एक टेस्ट होगा आपका। क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मे बी लाइव सेशन रहेगा, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है। साथ में धार्मिक स्थल पे राजस्थान के खिलाड़ी हैं उन पे एक टेस्ट रहेगा। तो आप सोचिए, राजस्थान के खिलाड़ियों पे 50 प्रश्न आप करेंगे, और वो भी टॉपर्स बच्चों के, और वो जो चर्चित हैं करंट चीजें हैं उनके साथ मिला के हम करवाएंगे। तो कौन सी बात है जो बाकी रहेगी? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम ये थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं एक दो दिन में ही आपके सामने। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की हमारी टेस्ट सीरीज कमाल का रिस्पॉन्स आ रहा है, वो तो चल ही रही है। मैं आज जो बात आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ वो सुनिए आप। अच्छा, शैक्षिक परिदृश्य में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। विद्यालय प्रबंधन समितियां, संबंधित समितियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के संदर्भ में, आरटी 2009 और आरटी रूल्स 2011। जो बच्चे मेरे से मेथड्स पढ़ रहे हैं विद्यासागर पे, वो ऑलरेडी जानते हैं कि आरटी 2009 और आरटी राजस्थान वाला रूल्स 2011 कुछ बाकी नहीं रहेगा। ठीक है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश गारंटी से, इसमें 1 2 या 3 प्रश्न आएंगे, और वो वही आएंगे जो रोज हम बच्चों के एडमिशन लेते हैं। आरटी की धारा 12 में जिनके फ्री एडमिशन लेते हैं उनकी बात इसमें होगी। तो कौन बताएगा आपको हमसे बेहतर ये? ठीक है। करंट अफेयर्स की कोई बात है नहीं, मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो एक अगली महत्वपूर्ण बात, L2 में सब्जेक्ट, जैसे हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, 120 नंबर का सब्जेक्ट होगा, तो आपको विद्यासागर पे हिंदी उनकी मिलेगी तो शायद राजस्थान में सबसे टॉप है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे आइए और खुद देखिए कि हिंदी में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। साथ में मैं आपको बता दूं, इंग्लिश भी उतनी शानदार, उतनी टॉप जिन बच्चों के। संस्कृत में तो इस बार हमने ऐसे फैकल्टी लॉन्च की है, मैं एक दो दिन में उनका परिचय कराऊंगा आपको, जो संस्कृत में आज तक शायद राजस्थान में जिन्होंने ऐसा निर्देशन नहीं दिया होगा, क्योंकि वो खुद मेरी स्टूडेंट रही हैं, लेकिन आज वो कॉलेज लेक्चरर के लिए राजस्थान की टॉप रैंक में, रिटन में लगभग उम्मीद है उनके टॉप रैंक रहेगी। मुश्किल से उनके 10 नंबर भी नहीं कटेंगे। उसके बाद इंटरव्यू, तो कॉलेज लेक्चरर बननी ही बननी है। अभी वो संस्कृत के लेक्चरर हैं, उससे पहले थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड सारी चीज़ें अचीव की हैं उन्होंने। और एक फीमेल हैं जो आपको संस्कृत पढ़ाएंगी, कमाल की, पढ़ के देखना, डेमो क्लासेस लेके देखना आप। ठीक है। इसी तरह से मैं जो अगली बात बता रहा हूँ, जो 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 मेरे बूते की है, वो है गणित साइंस तो हो ही गया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा L2 का। ठीक है। SST सब्जेक्ट रहेगा आपका। इनकी टेस्ट सीरीज वगैरह कोर्स पूरे डिटेल्स में। ये देखिए आप, शैक्षणिक रीति विज्ञान, मेथड्स, टीचिंग मेथड्स। अब ये इतना इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि टीचिंग मेथड्स आपके एक जगह नहीं 3 जगह काम आएगा। हिंदी में भी वही है, SS में भी वही है, आपके साइकोलॉजी में भी वही है। तो ये कमाल की चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी ना। जैसे मैं अभी मूल्यांकन का टॉपिक करवा रहा था मेरे मेथड्स के बैच में और रीट के बैच में, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, शिक्षण सहायक सामग्री उनका उपयोग। बात समझना। ये 3 जो टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक आपको केवल हिंदी में नहीं मिलेंगे, ये संस्कृत में भी हैं। देखिए आप, संस्कृत में सेम वही बात है, सेम वही डिटो वही चीज़ है ना। इसके अलावा गणित में सेम वही चीज़ है। गणित के लास्ट के टॉपिक्स देखिए आप, उपचारात्मक, निदानात्मक मूल्यांकन की विधियां, सहायक सामग्री उनके उपयोग, यानी उपागम और शिक्षण विधियां, वो तो बात अलग है। केवल ये आप देखो तो आपको आइडिया लग सकता है कि पेडागोजिकल चीजें जो हम आपको बताते हैं वो एक जगह नहीं, बल्कि आपके पेपर में 5 जगह आती हैं। 5 जगह आने का मतलब है आपकी टॉप करने की और अच्छे रैंक लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वही सामान्य विज्ञान में वही है, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री। बोलिए सेम टू सेम है कि नहीं है? सामाजिक ज्ञान में देख लीजिए आप, सेम वही आपको मिलेगा। तो किस तरह से कितना आसान सिलेबस डिजाइन किया है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, अधिगम सहायक सामग्री उपयोग। इसके अलावा देखिए बच्चों, इसके अलावा आप यहां पे देखिए सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां। इससे पहले आप देखिए
विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, इससे पहले देखिए गणित की शिक्षण विधियाँ, इससे पहले आप जितने जो भी आपके सब्जेक्ट है, हिंदी की शिक्षण विधियाँ, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, आप जानते हैं क्या है? शिक्षण विधियाँ प्रोजेक्ट मेथड है तो वो सब में आएगी। मस्तिष्क विप्लव ब्रेनस्टॉर्मिंग ओशबर्न वाला है तो वो सब में है। सोशल रेसिटेशन है तो वो सब में है। यानी कुल मिला के जो जो कमाल की शिक्षण विधियां हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो एक से ज्यादा जगह आपके काम आएंगी। और L1 का तो मैं अभी आपको सिलेबस बताऊंगा तो आप उछल पड़ोगे। यानी आधा आधा पेपर केवल पेडागोजी और साइकोलॉजी से कवर हो जाएगा आपका। और उसके बाद अपनी साइकोलॉजी तो खैर है ही है, शिक्षा मनोविज्ञान तो है ही है। ठीक है, सूचना तकनीकी भी हमने पिछली बार आपको ICT केवल चैनल पे कराया था, याद है आपको? केवल बोर्ड की हम 2 किताबों से पूरा इनका सार संग्रह आपको दे देंगे, उससे बाहर कोई सवाल आएगा नहीं। तो ये था लेवल 2 का सिलेबस। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं लेवल 1 का सिलेबस। तो लेवल 1 वाले बच्चे देख लें, सुन लें, आपका भी बहुत आसान रहेगा। ओके, ये लेवल 1 का सिलेबस है। लेवल 1 में क्या है बच्चों? देखो, आप इनका डिवीजन करिए, कंटेंट्स प्लस मेथड्स। इस तरह से अगर आप करेंगे, ये है कक्षा 1 से 5 के लिए। ओके, अब कक्षा 1 से 5 में देखिए 100 मार्क्स, 100 नंबर की 3 चीज़ें आएंगी। 100 मार्क्स की 3 चीज़ें क्या हैं? राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये 100 मार्क्स। इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज रामबाण रहेगी, क्योंकि हर टॉपिक पे यानी मानसून तंत्र और जलवायु पे आपको 50 नंबर का एक टेस्ट मिलेगा और उसमें सारे महत्वपूर्ण, माफ करें, 50 प्रश्नों का एक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये रिपीट भी होंगे, ये टेस्ट रिपीट भी होंगे, मेगा टेस्ट होंगे, PYQs होंगे। तो कम से कम 5 बार मानसून तंत्र और जलवायु हम आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर देंगे और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के साथ करेंगे। मृदा और मृदा संरक्षण, आप सोचिए, इसमें 50 प्रश्न जो अब तक इंपॉर्टेंट रहे हैं, परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, और ये टॉपिक आपके परीक्षा से पहले 5 बार हम रिपीट करवा देंगे। तो इससे बेहतर क्या चाहिए? कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। मैं आपको फिर बताता हूं, ये टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, 1-2 दिन में आपके सामने आएगी। इसके अलावा बच्चों देखो, आप L1 के जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वो देख लें, यहां पे 80 मार्क्स, देखो कितनी कमाल की बात है। 80 नंबर, 80 नंबर कौन से हैं? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, स्टैटिक, शैक्षिक परिदृश्य जो हम आपको कराते हैं, RTE और करंट, 3 चीजें मिला के, केवल 3 चीजें, RTE शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान का स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स, 3 चीजें मिला के बच्चों 80 मार्क्स, 80 नंबर। तो सोचिए क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद आप देखिए विद्यालय विषय, जैसे इसमें विद्यालय विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित और आपके 10 अंक इंग्लिश, 10 अंक के सब्जेक्ट है ना। नीचे देखिए आप, सामान्य विज्ञान 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट हैं L1 में, तो 10-10 नंबर के हैं, 50 नंबर के हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है गणित, चौथा है सामान्य विज्ञान, पांचवा है सामाजिक अध्ययन। सिंपल। अब देखिए 10 अंक का कंटेंट है सब्जेक्ट का, इसको तो हर कोई गौर करता है इस पे, लेकिन 8 अंक के टीचिंग मेथड्स भी तो हैं। इसका मतलब 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट का कंटेंट आएगा L1 में, पांचों सब्जेक्ट, और 40 नंबर के पांचों सब्जेक्ट के मेथड्स आएंगे। कितनी कमाल की बात है। ये 40 अंक, 40 मार्क्स, ये 40 मार्क्स कमाल के होंगे बच्चों। हमारे साथ रह के ये 40 मार्क्स आप उसी तरह से कवर करोगे जिस तरह से आप साइकोलॉजी में करते हो। यानी 8 नंबर की टीचिंग मेथड्स आएंगी आपकी हिंदी में, 8 नंबर की आएंगी इंग्लिश में, 8। अच्छा, एक खास बात और है, आपको एक जगह पढ़ाऊंगा मैं शिक्षण विधियां, तो वो शिक्षण विधियां आपके पांचों सब्जेक्ट में कारगर होंगी। एक शिक्षण विधि का एक प्रश्न पांचों में से कहीं भी आ सकता है। बात चूंकि पेपर एक है, इसलिए एक प्रश्न रिपीट तो नहीं होगा, नहीं तो रिपीट होने के भी बहुत से चांसेस हैं। बाकी एक प्रश्न 5 जगह आपको हेल्प करेगा। सोचिए आप, यानी सामान्य सामान्य विज्ञान में, जनरल साइंस में फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट पे प्रश्न आ गया, हमसे प्रोजेक्ट करेंगे, आप प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, तो सामान्य विज्ञान में प्रश्न आ गया, ओके। सामाजिक अध्ययन में भी प्रोजेक्ट पे दूसरा प्रश्न आ सकता है, तो आपके दोनों प्रश्न गलत नहीं होंगे। हिंदी में भी प्रोजेक्ट पे तीसरा प्रश्न आ सकता है, तो तीनों गलत नहीं होंगे। या फिर सामान्य विज्ञान में प्रोजेक्ट पे 2 प्रश्न आ गए फॉर एग्जांपल, और सामाजिक अध्ययन में सोशल रेसिटेशन पे एक सवाल आ गया, भ्रमण विधि पे प्रश्न आ गया, हिंदी में प्रश्नोत्तर विधि पे प्रश्न आ गया। यानी कुल मिला के ये ऐसी चीज़ है पेडागोजी की, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो 40 अंक आपके कहीं नहीं जाएंगे, और 20 नंबर की साइकोलॉजी तो कमाल की खैर रहेगी ही रहेगी। ठीक है,
आईसीटी के मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो कुल मिला के बच्चों, जल्दी ही हम थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, तो इनको सूचना नहीं मिलेगी, इसलिए आप विद्यासागर ऐप तो डाउनलोड कर ही लें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये खबर ये बताती है कि अब सरकार कैबिनेट में फैसला कर चुकी है, संस्कृत विभाग की थोड़ी सी जो विभिन्नता थी उसको दूर कर चुकी है। और अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगस्त एंड तक हमको देखने को मिलेगी रीट पात्रता। रीट पात्रता और रीट पात्रता का जिस तरह से आपको पता है केवल 15 दिन में या 16 दिन में सीटेट का रिजल्ट आया है, तो यहाँ रीट का रिजल्ट भी विद इन 15-20 दिन 25 दिन में आ जाएगा। और उसके जस्ट बाद थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी बड़ी संख्या में 20,000, 30,000 में भी 40,000। उसके साथ ही ये 2600 पोस्ट भी आएंगी। और जैसे ही मे बी रीट पात्रता के साथ ही, जिसकी बहुत संभावना है, मैं आपको फिर बता दूं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है। और ये तो सीधे ही आएंगी, इनके लिए रीट पात्रता की अभी आवश्यकता नहीं है। आखिरी चांस रहेगा कि साहब बिना रीट के आर टेट के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हम एक सीट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो 2020 वाली शिक्षा नीति आ रही है, तो वहाँ भी हमको टेट क्लियर करना, रीट क्लियर करना आवश्यक होगा, पर वो आगे की बात है। अभी आज के लिए काफ़ी लंबा हो गया, इतना ही है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, बस एक सीट पक्की दिमाग में रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, कमाल की चीज़ें करने वाले हैं। थैंक यू, बाय।